Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. गाइस शॉर्ट चैनलिंग करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपका टाइम नहीं निकले। आज बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मेडिटेशन भी करने वाले हैं फुल मून की। तो फुल मून है तो गोल्डन हार्ट मेडिटेशन भी कर सकते हैं, कोई और मेडिटेशन भी जो आपको अच्छी लगे यू कैन डू दैट। बट मेक श्योर कि जो भी टॉक्सिसिटी है उसको रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मेडिटेशन के ज़रिए, किसी भी मंत्रोच्चारण के ज़रिए, किसी भी तरीके से जैसे आपको हीलिंग मिले, राइट। और जो चैनलिंग है मेडिटेशन विज़न में, मैंने कुछ डीएफ्स की रीलोकेशन देखी, या फिर वो अपने पुराने फेज़ से निकल के एक नए फेज़ में आई हैं जो कि ज़्यादा अच्छी ग्रोथ की तरफ उन्हें ले जा रहा है। ज़्यादा अच्छे स्टैंडर्ड में मैंने उन्हें देखा। या अगर वो छोटी जगह पे रहते हैं तो मैंने उन्हें एक बड़ी जगह पे देखा। रीलोकेशन आप उसे समझ सकते हो, या एक उनकी सिचुएशन की शिफ्टिंग समझ सकते हो, ठीक है। एंड देन आई ऑल्सो वॉच्ड डीएम्स। वो 2 मैंने डीएम्स उसमें देखे थे जो कि आसमान में उड़ के आ रहे थे। लाइक वो उड़ रहे थे तो मैं समझ नहीं पाई, एकदम ऐसे लग रहा था कि जैसे बिना पैराशूट के उड़ रहे हैं। बट देन आई वाज लाइक कि उनसे उनका कंट्रोल ले लिया गया है एंड एवरीथिंग। उनकी जो भी लाइक 3D और लोअर वाइब्रेशंस हैं वो उनसे हटा दी गई हैं, और उनको लाइक ऊपर उठा दिया गया है उस चीज़ से अवेकन करके। और उनका अपनी टॉक्सिसिटी पे अब कोई लाइक वो बार बार उस टॉक्सिसिटी में नहीं जा सकते। डिवाइन ने कुछ ऐसा उनके साथ स्ट्रैटेजी बनाई है, उनके साथ कुछ ऐसा वर्क किया है कि वो दोबारा से अपनी टॉक्सिसिटी में नहीं जाएं, दोबारा से उन्हीं कार्मिक साइकिल्स में नहीं जाएं, और उन्हें वो आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। तो वो ऐसे मेडिटेशन विजन में दिखा जैसे कि वो उड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं, अपनी डीएफ की तरफ आ रहे हैं। एंड इट ऑल्सो शोड सम सॉर्ट ऑफ स्पीड। तो बहुत ही जल्दी जो है यूनियंस एंड रियूनियंस जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं एज ऑफ नाउ। बट एवरीथिंग डिपेंड्स कि हम जो छोटे छोटे गिल्ट, जो छोटे छोटे हेट्रेड मान लीजिए उसको, या नेगेटिविटी मान लीजिए, या नॉन एक्सेप्टेंस मान लीजिए, नॉन फॉरगिवनेस मान लीजिए, जो भी ये छोटे छोटे नॉन सरेंडर, ठीक है, ये सब जो हम अपने मन में अभी भी लेकर बैठे हैं, जस्ट मेडिटेट। जो भी आप कर रहे हैं मेडिटेशन, उसके बियॉन्ड भी थोड़ा सा शांति से बैठ के कोशिश करिए एनालाइज करने की, कौन से थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, वो थॉट्स किस रीज़न से आ रहे हैं, उसका रूट कॉज क्या है। जस्ट एनालाइज इट एंड रिजॉल्व इट, ठीक है। उसको फॉरगिव करिए, एक्सेप्ट करिए, सरेंडर कर दीजिए, और उसको लेट गो कर दीजिए कम्प्लीटली। आज पूर्णमासी है, तो जस्ट मेक श्योर कि जो भी नेगेटिविटी है वो सारी निकल जाए आप में से, वो रिलीज़ हो जाए, और जो एक पूर्णमासी की जो रोशनी है, बस उसी से आपकी सोल जगमगाती रहे, ठीक है। एंड इसके बाद मैंने एक मेडिटेशन विज़न देखा था जिसमें मुझे एक बड़ा सा कप, जैसे कि टैरो कार्ड में एस ऑफ कप्स का साइन होता है, मुझे वो दिखा था। इसके अलावा भी मुझे एक टैरो कार्ड दिखा था जिसमें कि सेम साइन था, एंड इट वाज प्रेजेंटेड टू डीएफ बाय डिवाइन। तो इस विजन को आप रिवॉर्ड की तरह भी ले सकते हैं, और लाइक एस ऑफ कप्स की तरह भी ले सकते हैं। रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म कि जो भी आपने मैनिफेस्ट किया, या आपने जो भी हार्ड वर्क किया पिछले दिनों, या मिशंस पे वर्क किया, उसका रिवॉर्ड। या फिर आप एस ऑफ कप्स आप अपनी लव लाइफ के बारे में उसे समझ सकते हैं कि एक आपकी जो मैनिफेस्टेशन है आपकी जर्नी को लेके, वो ग्रांट होने वाली है। बियॉन्ड दिस, अगर आपको इस टाइम 222 888 बहुत दिख रहा है, 888 मीन्स अबंडेंस आ रही है, 222 इज़ अनदर सिग्निफिकेंट नंबर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, तो वो बहुत बेनिफिशियल है। 1010 आ रहा है तो साइकिल इज़ कम्प्लीटेड, ठीक है। 111 बहुत दिखेगा इस टाइम क्योंकि न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, और 777 बहुत दिखेगा बिकॉज यू आर अहेड इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। बहुत अच्छे लेवल पे सब डीएफ्स आ गई हैं इस टाइम, और अब समय है कि आपके डीएम्स आपको ज्वाइन करें इस जर्नी में। तो ये सारे नंबर्स जो हैं आपको दिख रहे होंगे। बियॉन्ड दीज 639 369 969 696,
और 69, ये सब नंबर्स आपको बहुत दिखेंगे. जस्ट मेक श्योर, दीज आर गुड नंबर्स ऑफ कोर्स, बट जस्ट मेक श्योर कि अपनी इमोशंस को वॉच करते रहें. बी केयरफुल, जस्ट कीप ऑन बैलेंसिंग योर इमोशंस. ठीक है, एकदम से ऐसे नहीं हो कि एकदम से आप कोई भी चीज़ आ रही है तो आप एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाए उससे. ठीक है, एकदम से उड़ गए, एकदम से खुश हो गए, एकदम से रो पड़े, एकदम से एंड ऑल. स्टे बैलेंस्ड, स्टे वेरी बैलेंस्ड. ठीक है, क्योंकि एनर्जीज ऐसी होती है ना, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में शिफ्ट होने में बीच में एक बड़ा पतला सा व्हील होता है, बड़ा पतला सा धागा होता है, उसमें से हम गुजरते हैं. तो वो ज़रा सा जो हमारा जो होता है ना उछल कूद उस टाइम की, या ओवर एनर्जेटिक बिहेवियर जो हम कर जाते हैं या कुछ ओवर डू कर जाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, या उस व्हील को उसका लाइक एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर देता है, उस व्हील को डिस्टर्ब कर देता है. डोंट डू दैट. इमोशंस बैलेंस रखिए, राइट. और मैं एक एग्जांपल देना चाह रही थी, बट आई वाज रिस्ट्रिक्टिंग कि दूं या ना दूं, क्योंकि अभी अभी मैंने अपने बेटे को भी एक लेक्चर दिया इस पे. बट आई एम फीलिंग लाइक कि आई शुड गिव दैट एग्जाम्पल टू यू. तो मैं डिवाइन के आदेश पे ये एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रही हूँ. अगर आप सब ने MS धोनी मूवी देखी हो तो देयर इज़ अ सीन स्टार्टिंग में ही है, जब MS धोनी को बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ते हैं बार बार. कभी उनकी फ़्लाइट छूट जाती है, कभी कुछ उन्हें चांस नहीं मिलता, कभी पैसे का प्रॉब्लम आता है, कभी लेट हो जाते हैं समथिंग. तो वो सब होने के बाद वो अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखते हैं. तो एक सीन आता है जब उन्हें शायद टेस्ट क्रिकेट का या किसी और क्रिकेट सीरीज़ का ऑफ़र मिलता है, एंड ही गेट सिलेक्टेड इनटू इट. तो उनके फ्रेंड्स उन्हें बताने आते हैं कि अरे धोनी तेरा इसमें सिलेक्शन हो गया है. तो वो टेनिस खेल रहे होते हैं MS धोनी उस टाइम. ठीक है, सुशांत सिंह वाज देयर इन द मूवी एक्टिंग एज MS धोनी. ठीक है, तो इट सच अ वंडरफुल एक्टर. उसने उस चीज़ को बहुत ही तरीके से दिखाया है, जिसमें डायलॉग भी नहीं है. उस एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है. And that is the real way of thinking and emotional balancing, which is done by MS Dhoni in reality as well. ठीक है, that's how he is successful. तो anyways, coming back to the point, वो उस टाइम टेनिस खेल रहे होते हैं. तो जब उनके फ्रेंड्स बताते हैं कि अरे धोनी तेरा सिलेक्शन हो गया है इसमें, तो वो टेनिस खेलते रहते हैं अपना. ही डजेंट लाइक, कोई जंप नहीं करते, कोई चीखते नहीं है, कोई खुशी से भागने नहीं लगते, उछलने नहीं लग जाते. वो बहुत ही कामली उसे सुनते हैं. जो वो काम कर रहे होते हैं ना, टेनिस खेल रहे होते हैं, वो राउंड वो कंप्लीट करते हैं. ही डजेंट लाइक बीच में उसे स्टॉप नहीं करते. ठीक है, कि वो अपना गेम वैसे ही एंड कर दें. वो उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं. ठीक है, और फिर बहुत ही काम माइंड के साथ, विद ऑफ कोर्स हैप्पीनेस इन द हार्ट, बट वो अपनी एनर्जीज वहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड नहीं होने देते, बैलेंस में रखते हैं एकदम से नहीं. ठीक है, ना दुखी ना बहुत खुश वाला उनका हिसाब होता है, बहुत बैलेंस्ड होते हैं. एंड ही न्यू कि वो उस सरेंडर में हो चुके होते हैं ऑलरेडी अपने पुराने ऑब्स्टेकल्स की वजह से, कि ही न्यू कि चीज़ें हो रही हैं, लेट्स आई शुड हैव फेथ, और चीज़ें हो जाएंगी. इट्स जस्ट दैट कि मुझे अपनी एनर्जीज बैलेंस करनी है, और अपना जो मैं काम कर रहा हूँ वो करते रहना है. मुझे ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, और अपनी प्रायोरिटीज़ उनको समझ में आ जाती हैं. तो अपना गेम जो है वो एंड करते हैं वहाँ पे. वो बहुत कामली जाते हैं, और फिर फर्दर वो अपना जो सिलेक्शन है उस क्रिकेट को लाइक वो प्ले करते हैं. ठीक है, ऑफ कोर्स जो भी प्रोसेस रहा होगा मीन बाई. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एनर्जीज को बैलेंस करिए, इमोशंस को बैलेंस करिए. दिस इज़ द टाइम ऑफ बैलेंस. इस टाइम जो पिछले कुछ दिनों हम सब के साथ हुआ कि कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा था, हम लोग बहुत, हमें शैटर किया गया है. ठीक है, यही सिखाने के लिए कि अपनी इमोशंस को बैलेंस कैसे करना है. एकदम से कुछ होता है हम उछलने लग जाते हैं, एकदम से कुछ होता है हमें एकदम से लगता है हम अब तो गए भैया काम से. वो चीज़ नहीं करनी है. फेथ रखो, सरेंडर रखो, चीज़ों को एक्सेप्ट करके रहिए, एनर्जीज़ को बैलेंस में रखिए, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, अपना काम करते रहिए, अपनी प्रायोरिटीज़ जानिए. चीज़ें होंगी, सब कुछ आएगा. ठीक है,
तो आज मैं यही सिखाना चाहती थी। मेनली मुझे चैनलिंग इसी चीज़ की आ रही थी कि मैं आपको ये बात समझाऊँ अच्छे से, एंड आई बिलीव दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, एनर्जी बैलेंसिंग, ठीक है। इस एनर्जी में रहिए। सो जो भी डीएम एनर्जी से रिलेटेड चैनल सॉन्ग्स हैं, आई विल मेंशन देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक दो ही हैं आई बिलीव, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। गॉड ब्लेस अस ऑल। और विष्णु जी का एक मंत्र ज़रूर एक चैंटिंग कर लीजिएगा, नंबर ऑफ टाइम्स जो भी आपको लगे। 108 मैं रिकमेंड करूँगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।